यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ एंड ट्रीज। तो ग्राफ का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ग्राफ के अंदर ये हमारे पास डिग्री, वेट और डायरेक्शन वगैरह सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आज आते हैं जी, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्राफ। तो ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस हो गई हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड द अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ्स में क्या होता है, एजेस हैव अ डायरेक्शन विच मीन दे गो फ्रॉम द वन वर्टेक्स टू द अनदर इन अ स्पेसिफिक वे। जैसे ये जो वर्टेक्स बी से जो है ना ए की तरफ जा रहा है, सो इट्स मीन इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है। और जो गाइडेड वर्ड होते हैं उसके अंदर कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू वर्टेक्सेस यू कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन। यानी ये ए और बी के दरमियान एक लाइन है ना, कनेक्शन है, तो इसका मतलब डाटा बोथ वे पे जो है ना मूव कर सकता है। वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, ईच एज हैज अ वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। यानी जो वेटेड ग्राफ है ना वो हमें असल में ये बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए वेटेड ग्राफ है, इस हर ग्राफ की जो है ना कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अपेंड फंक्शन, यानी ये हमारे पास अपेंड फंक्शन है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूँ हमने जो है ना आपके पास पूरे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बताए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो ये आपने मुकम्मल करना है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और ये शॉर्ट सिलेबस में इसमें से कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करवाया गया था। सो ये मैंने आप लोगों के साथ पूरे शेयर कर दिया है। हमेशा की तरह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बकाया इंग्लिश, इस्लामिया, तर्जुमतुल कुरान, फिजिक्स, मैथ, सबका कंटेंट अवेलेबल है। आप लाजमी चैनल को फॉलो करें इंशाल्लाह। अब हमने टेस्ट सेशन की तरफ भी जा रहे हैं। गेस्ट पेपर साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। विद टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी अवेलेबल है। मैं पहले भी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, नंबर मैं मेंशन कर दूँगा दोबारा भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज यूनिट नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस की बुक। अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका हुआ है, चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, विद एक्सरसाइज सारे थ्योरी के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। एक नई सीरीज चल रही थी जिसमें मैं चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने आप हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो कि पिछले चैप्टर्स के भी ऑलरेडी अवेलेबल है, 1, 2, 3 के। ये गेस्ट पेपर आप समझ लीजिए जो कि 2026 के हवाले से मैंने क्वेश्चंस बकायदा खुद कुछ फॉर्मुलेट किए हैं, कुछ हमारे एक्सरसाइज किए हैं। अच्छा, आंसर कहाँ से मिलेंगे इनके, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी ये वाले जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अंदर है, ये मैंने ऑलरेडी जो है ना अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अकाउंट को भी फॉलो करें, अपना मकतब के नाम से टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ भी एजुकेशनल कंटेंट मैं अब पुट करता रहता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डिफाइन अ स्टैक एंड एक्सप्लेन द लिस्ट इन फर्स्ट आउट एक प्रिंसिपल। यानी जो लिस्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का मतलब है कि जो चीज़ यानी जो डाटा या जो भी आपके पास स्ट्रक्चर आप लिस्ट में ऐड करते हैं, सबसे पहले जो है ना वही रिमूव होगी, इसके बाद वो स्टैकिंग होती है। तो ये आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इंसर्ट फंक्शन मार्क्स वर्क इन पाइथन लिस्ट, कि हम इंसर्ट फंक्शन को जो है ना वो कैसे यूज़ करते हैं और इंसर्ट फंक्शन के लिए जो है ना वो कौन सा जो है ना वो मेथड यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द पोटेंशियल इशू अराइजेज व्हेन 2 वेरिएबल रेफरेंस द सेम लिस्ट। जब 2 वेरिएबल्स, जब हम जानते हैं वेरिएबल इज मेमोरी लोकेशन, जब 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को आप एक ही लिस्ट के लिए यूज़ कर लेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर जो है ना वो एनॉमली आ जाती है। प्रोग्राम जो है डाटा जो है ना वो आपका उसी कार्डिनल यानी उसकी वैलिडिटी जो है ना वो डैमेज होती है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, इन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन, ये आपके पास इसके आंसर हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। ये मेरे पास ये क्यू आ गया। क्यू जिस तरह बैंक के सामने ये क्यू लगी होती है ना, ये थ्योरी में सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, बस आपने एक दफ़ा जाकर उन वीडियोस को देखना है। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैकिंग में कौन से 2 मेन ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, उसका आंसर जो है ना मैं आपको ये बता भी देता हूँ। एक तो ये हमारे पास आ गया पुश ऑपरेशन है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आ गया जी पॉप ऑपरेशन है। उसके बाद हमारे पास ये 2-3 ऑपरेशन है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, आप बता दीजिए कि इन क्यू और डी क्यू के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आप लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ बता दें और हम कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। तो लिस्ट की ना डेफिनेशन भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सो ये लिस्ट की डेफिनेशन है।
सो ये हमारे पास लिस्ट लिस्ट इज द डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल पीसीज ऑफ द डाटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। आप कौन कौन से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर जो है ना उसके ज़रिए आप लिस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है आप उसके अंदर हम जो है ना वो डिफरेंट इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो कोई भी आप रिमूव कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स बॉक्स जो है ना हमारे पास लिस्ट की ही एक एग्जांपल आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, 2 डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट, की मैंने भी आप लोगों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज। अच्छा, ट्रीज आपने बता देना, ये भी एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है डाटा को रिप्रेजेंट करवाने का। ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट। यानी कि ये रूट नोड से जो है ना वो तमाम जो है ना वो आगे जो चाइल्ड नोड्स हैं वो निकलती हैं और डाटा जो है ना सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है ना वो आगे निकलता है। जिस तरह ये एक उसका ट्री का जो है ना फैमिली ट्री दिखाया गया आपको, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। रूट नोड है, एज नोड्स क्या होते हैं, इनकी हाइट क्या होती है, बैलेंस ट्रीज कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं, आप फाइल सिस्टम के अंदर ये वाला फाइल ट्री स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, फाइल सिस्टम डिलीशन के अंदर। उसके बाद आप जो है ना वो हायरार्किकल डाटा रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ हायरार्किकल डाटा, यानी हायर लेवल से लोअर नोड्स की तरफ आ रहा है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इसका जो है ना वो एक अपना रोल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, आप बता दीजिए राइट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज इन अ कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। वो हमने बता दिया एप्लीकेशन डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड द ट्री। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है ना वो ग्राफ की डेफिनेशन आ गई। ग्राफ इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ वर्टाइसिस कनेक्टेड। ये देखो ना, ये हमारे पास वर्टाइसिस कहलाते हैं, ये सारे वर्टाइसिस हैं। ठीक हो गया, जो डिफरेंट जो है ना वो एज एंड पॉइंट्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ में क्या क्या होते हैं, हम कैसे चेक करते हैं ग्राफ्स को, डिग्री चेक करते हैं, ग्राफ का वेट चेक करते हैं, ग्राफ की डायरेक्शन चेक करते हैं कि डाटा जो है ना वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। उसके बाद हमारे पास